अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, मैं खैरियत से हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों की खैरियत के लिए खुदावंद करीम से रोज़ाना कमोबेश ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम हमें हर बला हर मुसीबत से बचाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, मैं जानता हूँ कि यूट्यूब पर एक बड़ी भीड़ है, एक लंबी भीड़ है, आप किसकी किसी वीडियो देखेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों मैं इस बात से परेशान हूँ कि इतनी लंबी भीड़ के बावजूद भी 70 से 80% मुसलमान नहीं जानते जिसको मैं बताने जा रहा हूं। ये मेरे सर्वे में, बाकी अल्लाह आलम। और आखिर में मेरे दोस्तों, दो कड़ी का कलाम सुनकर जाना, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कलाम के पढ़ने से। हालांकि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपका शुक्रिया है कि आप सुनते हैं, आप देर तक बने रहते हैं। मेरे दोस्तों, आपका बहुत बड़ा एहसान है। मसला यह है कि क्या फेविक्विक के लग जाने से वजू होगा, गुस्ल होगा? तो मेरे दोस्तों, ना वजू होगा ना गुस्ल होगा, इसलिए कि फेविक्विक के लग जाने से, अच्छा वजू कहां तक नहीं होगा? जहां तक हम वजू बनाते हैं वहां तक अगर लग गई है तो वजू नहीं होगा। अगर बदन में वजू के अलावा किसी पार्ट में लग रही है, जहां तक वजू बनाया जाता है उसके अलावा कहीं लग जा रही है, जाहिर सी बात है वजू वाला हिस्सा भिगाना है हमको, तो उस हिस्से में अगर नहीं लगी है तो वजू तो हो जाएगा। लेकिन अगर जिस्म के किसी हिस्से में लगी है और हमें गुस्ल करना है तो गुस्ल नहीं होगा। वजू तो उस वक्त हो जाएगा, जैसे वजू का जो पार्ट है, ये चेहरा है, ये हिस्सा है, सारी चीजें जो वजू के हिस्से हैं उसमें अगर फेविक्विक नहीं लगी, बदन में लग गई कहीं, तो जाहिर सी बात है वजू हो जाएगा। लेकिन अगर बदन के किसी हिस्से में लगी है और आपने गुस्ल करने की कोशिश की, आप पर गुस्ल फर्ज हो गया, तो गुस्ल आपका नहीं होगा। ये बताना क्यों नहीं होगा? इसलिए कि वाटर प्रूफ हो जाती है वो जगह, पानी अंदर नहीं जाता। और बाल के बराबर भी अगर वजू और गुस्ल में पानी अंदर नहीं गया, यानी चमड़े में नहीं पहुंचा, तो ना तो गुस्ल होगा ना तो वजू होगा। एक मरतबा ऐसे ही मैं पढ़ लिया नमाज, उसके बाद में मैं देखा बाहर जाने के बाद फेविक्विक लगी हुई थी, तो मुझे शक हुआ कि मेरी नमाज हुई कि नहीं हुई। बहुत पहले की बात है। तो मैं मुफ्ती साहब के यहाँ फोन लगाया तो मुफ्ती साहब ने कहा कि नमाज आपकी नहीं हुई, इसलिए कि फेविक्विक लग जाने से पानी अंदर नहीं जाता। फिर मैं दोबारा आया, उसको रगड़ रगड़ कर छुड़ाया, उसके बाद फिर से मैंने नमाज अदा की। मेरे दोस्तों, इस मसले को बहुत बड़ी तादाद में शेयर करो, इसलिए कि 70 से 80% मुसलमान नहीं जानते, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम ही आप तो हैं मेरे दोस्तों, हम ही आप तो हैं। कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? आप खुद अपने दिल से फैसला करो, इन तक बात कौन पहुंचाएगा? इनकी आए दिन नमाज नहीं होती होगी, जो लोग फेविक्विक के लाइन का काम करते होंगे या कभी कभार घर में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, हाथ में लग जाती होगी, तो फिर वो इसी तरह नमाज पढ़ लेते होंगे। जैसा कि मेरे सर्वे में मुझे जो महसूस हुआ कि 70 से 80% लोग नहीं जानते। अब आते हैं उस कलाम की तरफ मेरे दोस्तों, जो दो कड़ी का है। सजा देने वाला, जजा देने वाला, सजा देने वाला, जजा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला। कोई सिद्क दिल से माफी तो मांगे, यानी कोई सच्चे दिल से माफी तो मांगे उससे। कोई सिद्क दिल से माफी तो मांगे, वो बख्शिश के दरिया बहा देने वाला, वो बख्शिश के दरिया बहा देने वाला, सजा देने वाला, जजा देने वाला। मेरे दोस्तों, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बस खुशी मिलती है खुदा की तारीफ करने में, खुदा की हमद करने में। मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत एहसान, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और वीडियो को शेयर करने, लाइक करने, कमेंट करने में कभी जो है भूलना मत, इसलिए कि अभी हम नए हैं, आपके हेल्प और सपोर्ट की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।